नमस्कार, हिंदुस्तान लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम है तुषार शौरभ। देखिए, कल देर शाम एक ऐसी खबर सामने आई जिसको लेकर हर कोई हैरान। अब आप स्क्रीन को देखकर समझ गए होंगे, ये खबर है मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे। देखिए, मणिपुर पिछले 2 सालों से जल रहा। मणिपुर में जो ये हिंसा हो रही है वो दो समुदायों के बीच अपने अपने मुद्दों को लेकर होती हुई दिखाई दे। लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार सरकार के ऊपर सवाल उठा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो है वो मणिपुर का दौरे पर क्यों नहीं जाते। सवाल उठाए जा रहे थे कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जो है वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। लेकिन देखिए, मैं आपको बता दूं, एन बीरेन सिंह ने कल देर शाम इस्तीफा दे दिया है। कल एन बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री दिल्ली आए, अमित शाह से मिले और फिर देर शाम इंफॉल जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया और राज्यपाल ने इस्तीफा मंजूर कर लिया है। अब सबके मन में यही सवाल है कि ऐसा एकदम से क्या हो गया कि मणिपुर में इस्तीफा देना पड़ गया मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को, जबकि बीजेपी मना कर रही थी कि एन बीरेन सिंह का इस्तीफा नहीं लिया जाए। तो उसके पीछे की वजह यह है कि आज से मणिपुर विधानसभा का सत्र जो है वो शुरू होने वाला और कांग्रेस जो है वो अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लेकर आ। और सरकार को पता था कि अगर अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लेकर आएगी तो बीजेपी के आधे से ज्यादा विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं और ऐसे में सरकार के ऊपर संकट आ जाएगा और ऐसे में इज्जत का फालूदा होता हुआ दिखाई दे सकता। और इसीलिए विधानसभा सत्र के एक दिन पहले ही मणिपुर के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है एन बीरेन सिंह। लेकिन सवाल ये है कि एन बीरेन सिंह के इस्तीफे से क्या मणिपुर में जो हिंसा आई वो ठीक हो जाएगी। सवाल बने रहेंगे क्योंकि सवाल कभी रुकते नहीं और खामियां ऐसा है नहीं कि किसी में भी ना होती हो, खामियां सब में होती। हालांकि उन खामियों को दूर कौन कब कैसे करता है और सही समय पर करता है ये महत्वपूर्ण होता है। लेकिन एन बीरेन सिंह जाते जाते 5 समस्याएं बताकर गए। वो समस्याएं क्या है, अब मैं आपके सामने वो बताने। ये चैलेंज जो मणिपुर को लेकर बता के गए हैं वो है मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, वो क्षेत्रीय अखंडता को लेकर जो भी ये विवाद हिंसा चलती हुई मणिपुर में दिखाई दे रही थी वो एन बीरेन सिंह जो है जाते जाते हमें चैलेंज जो है वो बता कर गए। वही सीमा पर घुसपैठ को कम करना। देखिए, मणिपुर का सीमा जो है वो म्यांमार के इलाकों से लगती है और ऐसे में यहाँ पर घुसपैठ की समस्या जो है वो बहुत ज्यादा है और जिसको एक बड़ा रीजन माना जा रहा है ये जो हिंसा हो रही है मणिपुर में उसको लेकर। वीडियोस भी वायरल हुए थे, कैसे महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया गया था। लेकिन वो बेहद खराब वीडियोस थे जो यकीनन देखा भी नहीं जा सकता था। अगला, नशीली दवाएं और नार्को आतंकवाद, यानी कि नशीली दवाएं और ये जो भी ड्रग्स वगैरह की समस्या है वहां पर है मणिपुर में। और ये एक जो वहां पे सबसे बड़ी दिक्कत है ना, चैलेंज है सरकार के लिए, वो भी एन बीरेन सिंह बताकर गए। वही फ्री मूवमेंट रिजीम के तंत्र पर काम करना। देखिए, फ्री मूवमेंट रिजीम के तंत्र पर काम करना फिलहाल बहुत ज्यादा जरूरी है और इसीलिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है मणिपुर के लिए साबित होता हुआ दिखाया जाए। अब ऐसा कैसे हो सकता है जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री हिंसा के चलते इस्तीफा दे दे और उस पर राजनीति ना हो। देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एन मौके पर ट्वीट कर दिया। राहुल गांधी ने क्या कहा, अब वो आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। राहुल गांधी ने कहा, करीब 2 साल तक बीजेपी के सीएम एन बीरेन सिंह ने मणिपुर में बंटवारा करवाया। मणिपुर में हिंसा, जान माल के नुकसान और भारत के विचार के विनाश के बावजूद पीएम मोदी ने उन्हें बने रहने की अनुमति दी। यानी कि बड़ा आरोप लगाते हुए राहुल गांधी सीधा टारगेट कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि 2 साल तक मणिपुर जलता रहा, मणिपुर में हिंसा होती रही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब भी एन बीरेन सिंह को बनाए रखा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है, ये वही इंडी गठबंधन के नेता है जिनके राज में उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे। देखिए, समय समय की बात है, हर कोई अपने आप का चरित्र अच्छा दिखाना चाहता है, लेकिन इस बात से सब वाकिफ है कि पश्चिम बंगाल में जहां पर इंडिया गठबंधन यानी कि ममता दीदी की सरकार है, टीएमसी की, वहां पर क्या होता है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश राज में कितने दंगे हुए थे उन सब के बारे में जनता को पता है। तो इसीलिए इंडी गठबंधन का ज्ञान फिलहाल जनता को सब पता है, क्योंकि जनता है सब जानती है और वक्त आने पर हिसाब भी कर देती है। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान लाइव।